हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं और वर्णमाला का आज का हमारा जो टॉपिक है वह है अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्णमाला का, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। जिन भी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी विषय शामिल है उसमें इससे कम से कम 3 से 4 नंबर के प्रश्न बन जाते हैं। दोस्तों, तो आइए आपका समय ना लेते हुए मैं आज की इस क्लास को शुरू करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम वर्णमाला को संक्षिप्त रूप से एक बार देख लें, जिससे कि हमें अपनी विषय वस्तु, जो आज की हमारी विषय वस्तु है अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण, इनको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। दोस्तों, तो हमने हिंदी वर्णमाला में पढ़ा है स्वरों के बारे में। तो स्वर जो है हमारी हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर उपस्थित हैं। आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। अंग और आहा, उनको क्या रखा गया है? अयोग वाह की श्रेणी में रखा गया है अंग और आहा को। इनको ना ही स्वर माना जाता है और ना ही व्यंजन माना जाता है। दोस्तों, ये स्वर और व्यंजन के मध्य की कड़ी कहलाते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा स्पर्श व्यंजनों के बारे में, जो का से लेकर मा तक हैं। हमने एक सूत्र के माध्यम से पढ़ा था, कादयो मा अवसाना स्पर्शः, यानी जिन वर्णों का उदय का से हो और अंत मा पर हो, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 25 है। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या सीखा था? अंतस्थ व्यंजनों के बारे में। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला और वा, ये 4 वर्ण हैं जो अंतस्थ हैं, और इनमें से या और वा क्या हैं? अर्ध स्वर हैं। ये हमने सीखा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? ऊष्म व्यंजनों के बारे में पढ़ा था। स और ह, ये जो 4 वर्ण हैं ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। और ऊष्म क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनका जब उच्चारण हम करते हैं तो हमारे अंदर से जो प्राणवायु निकलती है उसमें घर्षण होता है और गर्मी पैदा होती है, जिस कारण हम इनको क्या कहते हैं? ऊष्म कहते हैं। और इनका एक और भी नाम है। क्या नाम है? संघर्षी। क्या कहते हैं हम इसे? संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। दोस्तों, तो आते हैं हम आज की अपनी विषय वस्तु पर, अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण पर। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लें अघोष। अघोष में जो घोष वर्ण है, इसका क्या अर्थ है, इसके बारे में हम चर्चा कर लें। दोस्तों, घोष का मतलब होता है नाद या आवाज या ध्वनि। आप इसका कोई भी अर्थ ले सकते हैं। और आमीष नहीं। आ क्या है? आ एक उपसर्ग है, तो आ का अर्थ होता है नहीं। यानी जिन वर्णों के उच्चारण करने में जो स्वर तंत्र है, जो हमारे अंदर स्वर की मशीन है, जो हमारे अंदर से आवाज आ रही है, उस मशीन में, उस स्वर तंत्र में यदि कोई कंपन नहीं होता है, किसी प्रकार की क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो ऐसे वर्णों को हम क्या कहेंगे? अघोष वर्ण कहेंगे। आशा करता हूं मेरी बात आप समझ पाए होंगे। स्वर तंत्र यानी जहां से भी आवाज आ रही है, हमारे अंदर जो स्वर तंत्र उपस्थित है, जहां से आवाज निकलती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई कंपन ना हो, किसी भी प्रकार की कोई क्रिया प्रतिक्रिया ना हो, कोई छेड़छाड़ ना हो, तो ऐसे वर्णों को हम क्या कहेंगे? अघोष वर्ण कहेंगे। दोस्तों, ये अघोष वर्ण कौन कौन से हैं?
इनको हम जान लें। पहले हम इनको कोड कर दें, 1 2 3 4 और 5। देखिए दोस्तों, मैं आपको बहुत ही बेहद शानदार ट्रिक बताऊंगा इनको याद रखने की, जिससे आप इनको कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए, वर्गों के पहले और दूसरे, वर्गों के पहले और दूसरे जो भी वर्ण हैं, पहले और दूसरे वर्ण में जो भी वर्ण आते हैं, ये सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? अघोष वर्ण कहलाते हैं। यानी यहां पर हम समझेंगे ट्रिक, कैसे हम अघोष वर्णों को याद रखेंगे। तो अघोष 1 और 2 यानी 12, यानी 12। अघोष का क्या कोड हो गया? 12। 12 मतलब अघोष, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। अघोष का मतलब 12। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जो अघोष हैं? अघोष कौन कौन से हैं? देखिए, तालुसा, मूर्धन्य सा और दंती सा। ये तीनों प्रकार के जो सा हैं, सा, सा और सा, ये तीनों प्रकार के सा हैं, ये भी अघोष वर्ण हैं। इनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्र में कोई भी कंपन नहीं होता है, इसलिए इन वर्णों को क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं दोस्तों। तो आपने समझा कि अघोष वर्ण क्या हैं और अघोष वर्णों को याद करने का क्या तरीका है। सीधे हम कहेंगे 12 सा 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 अघोष। ठीक है, अब बात कर लें हम सघोष की। समीस जिसमें होता है घोषमीस आवाज, यानी कि जिसमें नाद उत्पन्न हो, जिसमें कंपन उत्पन्न हो, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करने पर हमारे स्वर तंत्र में कंपन होता है, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? सघोष वर्ण कहते हैं। दोस्तों, सघोष वर्ण, अब आपने देखा कि 1 और 2 12 क्या है? 12 है अघोष। तो सघोष क्या होगा? देखिए, सघोष का कोड देखिए, कोड के माध्यम से हम याद रखेंगे। 345 सघोष है। 345 क्या है? सघोष है। इतना तो हम बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं कि 345 बराबर सघोष और 12 बराबर अघोष। इसके बाद इसमें क्या क्या आता है देखिए। अब क्या बचा है ये देख लीजिए, ये बचा है हा। तो हा कहाँ आ जाएगा? सघोष में आ जाएगा। और क्या बचा है? अंतस्थ वर्ण, या, रा, ला और वा। ये चारों वर्ण क्या आएंगे? ये चारों वर्ण क्या हो जाएंगे? सघोष हो जाएंगे। तथा सभी प्रकार के क्या? स्वर, तथा सभी स्वर सघोष के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, बड़े ही देखिए आसान तरीका है इनको याद रखने का। अघोष 12 स स स, सघोष 345, अंतस्थ व्यंजन स्वर और हा। बस आसानी से हम इन्हें याद रख पाएंगे। अब हम बात करें अल्प प्राण की। तो दोस्तों, अल्प प्राण, अल्प मीन्स थोड़ा या बहुत ही कम, अल्प। प्राण मीन्स वायु। वायु का मतलब हमारे अंदर से निकलने वाली जो हवा है। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से हवा निकलती है, और जब अल्प मीन्स कम, हवा मीन्स, प्राण मीन्स हवा या वायु। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय मुख से बहुत ही कम हवा निकले, बहुत ही कम वायु निकले, तो ऐसे वर्णों को हम क्या कहेंगे? ऐसे वर्णों को हम कहेंगे अल्प प्राण वर्ण। तो दोस्तों, कौन कौन से वर्ण ऐसे हैं जो अल्प प्राण है, आइए समझते हैं। देखिए, पहला, तीसरा और पांचवा,
पहला, तीसरा और पांचवा, यानी वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें जो वर्ण हैं वे सभी वर्ण क्या हैं? अल्प प्राण हैं। तो हम अल्प प्राण का क्या कोड है? अल्प प्राण को याद करने का कोड है सीधा 135 बराबर अल्प प्राण। 135 बराबर अल्प प्राण। और अल्प प्राण में क्या आता है? अंतस्थ अल्प प्राण। एक आराम से एक सूक्ति बना सकते हैं हम, अंतस्थ अल्प प्राण। अंतस्थ अल्प प्राण, यानी या, रा, ला और वा। 135 और अंतस्थ क्या है? अल्प प्राण है। तो शेष कौन बच गया? शेष बच गया महाप्राण। अब हम चर्चा कर लें महाप्राण की। महामीस बड़ा, महामीस बड़ा, महामीस ज्यादा। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख से प्राणवायु जो है वह अधिक निकलती है, अधिक वायु निकलती है, तो ऐसे वर्णों को हम क्या कहेंगे? ऐसे वर्णों को हम महाप्राण वर्ण कहेंगे। दोस्तों आइए देखते हैं कौन कौन से वर्ण महाप्राण की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा तो क्या हो गया? अल्प प्राण हो गया। अब शेष कौन बचा है? 2 और 4, यानी महाप्राण का कोड है 24। 24 महाप्राण, 24 महाप्राण। और बचा कौन? संघर्षी। जितने भी ऊष्म व्यंजन हैं ये सभी क्या हैं? ये भी महाप्राण वर्ण हैं। सा, सा, स और हा। दोस्तों आशा करता हूं आपको बड़े ही अच्छे ढंग से ये मेरी सारी बातें समझ आ गई होंगी। बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं आप इनको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाएंगे और याद कर पाएंगे। दोस्तों इनको याद करने का सबसे आसान तरीका यही है। वैसे तो आप अल्प प्राण याद करेंगे, अल्प प्राण याद करेंगे, पहला, तीसरा का, खा, अंगा, चा, जा, इया, टा, डा, अणा, ता, दा, ना, पा, बा, मा। इस प्रकार से आप याद करेंगे तो आपको 100% मैं गारंटी देता हूं कोई ना कोई वर्ण आपसे मिस हो सकता है। इसलिए आप इस ट्रिक के माध्यम से इनको याद रख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष के बारे में चर्चा कर ली है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।